हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे आपके लिए प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस, देन आपके लिए और मैसेज भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से एंड आपके सोल हेल्पर की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जनवरी 2026। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 of swords, the hangman, page of pentacles, king of pentacles, knight of swords, 5 of swords. Okay, overall सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन इस टाइम में। ओके देखो, वैसे तो हर चीज़ आपके ही हाथ में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी से अवॉइड करो, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आप अवॉइड नहीं कर पाते चाह कर भी। राइट, मतलब आप चाह रहे हो इग्नोर करना, पर सामने से ही कोई आपको उकसाए जा रहा है। वैसा कुछ मतलब कि इस टाइम में भी पॉसिबल है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप ना लड़ाई झगड़े का सबसे मेन क्या स्टार्ट होती है हमारी ज़ुबान से। सो बेटर रहेगा कि आप कम्युनिकेशन ही ना ज़रा सोच समझ के करें। बातचीत किसी से भी कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ के करना। शब्दों का चयन अपनी तरफ से कोशिश करो भाई, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है, बट एक आपका क्या रिएक्शन आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस दे रही हूँ, प्लीज़ 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 किसी से आप ओरली भी ऐसा कुछ मत बोलना कि वो लड़ाई ना फिज़िकल हाथापाई में कन्वर्ट हो जाए। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग सबसे पहले। अदरवाइज़ फिर आपको क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। ऑब्वियसली नहीं आती। जब आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, 4 बात आपने बोली, 4 सामने वाले ने, फिर आपको नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब हो गए, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बीपी इशू हो गया, सर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, ठीक है। तो अवॉइड करो अपनी तरफ से। पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन सोच समझ कर करना, अदरवाइज़ आपको ही सुनने को मिल सकता है कुछ, ठीक है। गड़े मुर्दे उखड़ना कहते हैं ना, आपकी गलतियों को भी गिनाया जा सकता है फिर। सो बी केयरफुल। फिर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर स्ट्रेस लोगे। ओके, नेक्स्ट इज़ किसी की खुद से आपके लिए गाइडेंस है। देखो, ध्यान रखना, किसी की इंसल्ट मत करना, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, अहंकार मत दिखाना किसी के आगे। अदरवाइज़ कर्मा बैक फायर, सुना है ना कि जो दोगे वो रिटर्न होगा आपको। जो आप इल्यूजन में जी रहे हो ना अभी, जरा से कोई चीज़ पॉजिटिव होने की वजह से, अगर आप किसी चीज़ के इल्यूजन में हो कि यस मेरी लाइफ तो बहुत बेस्ट है, अहंकार आ गया आपके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसेस को लेकर लोगों में आ जाता है ना,
अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जॉब लग गई, बिकॉज मिलेंगी चीज़ें आपको, अच्छी जॉब भी मिलेगी, अच्छा रिश्ता भी मिलेगा, शादी सेलिब्रेशन का टाइम है, ये लोगों से मिलने जुलने का, पार्टीज अटेंड करने का टाइम है। और देखो जहाँ पर 10 लोग होते हैं, जब आप 10 लोगों से ना बाहर जाके कम्युनिकेशन करते हो तो 10 चीज़ें उठती हैं। आप उस पर, मैं अगेन कहूँगी, आपका रिएक्शन क्या जाएगा वो बहुत मैटर करता है। तो आपको अपनी तरफ से सही से रहने की कोशिश करनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अहंकार मत दिखाना, अदरवाइज़ ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाला घमंड तोड़ भी सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जल्दबाजी में कौन लेता है? शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन ही लेते हैं ना। ठीक है, घमंड में आके कुछ मत बोलना किसी के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी शादी अच्छे घर में हो रही है, अच्छे लड़के लड़की से, मत बोलो किसी के सामने कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो यहाँ रिश्ता हो रहा है। वो अहंकार के तरीके से अगर कोई बोलता है ना, वो बहुत अलग तरह से चीज़ लगती है। बेटर है आप छुपा कर ही रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कमा रहे हो अच्छा, मत शो ऑफ करो कि आप इतने लाख कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे एक होता है ना, आप किसी की सोल को कष्ट दे रहे हो, तो किसी की सोल को कष्ट दोगे तो समझ जाओ देन क्या होगा आगे चल के। सो बेटर है थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, सेल्फ कंट्रोल अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये तो थी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो गाइडेंस, जो मुझे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आपके लिए बताना ज़रूरी था। अब बात आती है प्रेडिक्शन, क्या क्या चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होंगी, क्या मिल सकता है। देखो यहाँ पर कोई फीमेल आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है, आपका साथ दे रही हैं, ये दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज यस, एक पॉजिटिव टाइम रहेगा मैक्सिमम लोगों के लिए। जैसे कि मैंने कहा, सेलिब्रेशंस का टाइम आ रहा है, हो सकता है आप कोई पार्टी फेस्टिवल कुछ सेलिब्रेट करो, लोगों से मिलो जुलो सोसाइटी में। ठीक है, ये है आपके लिए गेट टुगेदर जैसा। कुछ गिफ्ट भी आपको मिल सकते हैं इस टाइम में, ये भी आपके लिए दिख रहा है। घर बनाने का अगर ड्रीम था आपका, ठीक है, घर से रिलेटेड कुछ ड्रीम है यहाँ आपका, मे बी आप रेंट का हाउस ढूंढ रहे थे, डिज़ायर्ड होम आपको चाहिए था, तो वो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि यस आपको मिल सकता है। ओके, या हो सकता है कोई अपने घर पे जाए, जैसे होता है ना, कभी आप दूसरे आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे होते हो, बट आप अपने होम टाउन में आते हो, तो उस तरह की चीज़ भी यहाँ आपके लिए जो दिख रही है। ट्रैवल जैसे कह सकती हूँ कि एक ट्रैवलिंग वाला भी आपके लिए पॉसिबल है, कि आप अपने ना होम टाउन में आ रहे हो और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो। और वो तो है ही, देखो शादी हो, बर्थडे या सेलिब्रेशन कुछ भी, तो आप अपनी फैमिली में ही तो एंजॉय करोगे ना आके। ठीक है, तो अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा है, बट होता है ना, रंग में भंग भी डल ही जाता है कभी ना कभी। तो वो जो रंग में भंग वाली स्थिति है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज है बहुत फायरी हैं। कम्युनिकेशन वाइज कुछ आप पंगा कर सकते हो, ध्यान रखो, मैं अगेन बोल रही हूँ, अदरवाइज़ आपको बहुत कष्ट होगा, डिप्रेशन स्ट्रेस में आप आ जाओगे। एंड साथ ही अगर आप दूसरों से लाइफ कंपेयर करते हो, देन वो चीज़ भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने कुछ कहा, देन आपके माइंड में वो चीज़ घूमेंगी कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, दुखी होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आप पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करेगा, नहीं, सच्चाई होगी तभी आपको दुख भी होगा। तो अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर फोकस कीजिए। ओके, एंड आपको ऐसा भी यहाँ पे देखो, पैसे के मामले में भी बता दूँ, यस एक अच्छा टाइम है। बिजनेस ग्रोथ, सडन गेन ऑफ मनी, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, गिफ्ट मिल सकते हैं, तो हो सकता है किसी को कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए। कोई जैसे मान लो स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर आप होते हो, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। या बिज़नेस में हो, आपके पास बिज़नेस क्लाइंट्स बहुत अच्छे से आपने अट्रैक्ट कर लिए, प्रमोशन हो गई, सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह की चीज़ें यहाँ आपके लिए हैं। ओके, मतलब एवरी टाइप ऑफ लग्जरी यू विल फील
ओके, यू विल एन्जॉय इन दिस पीरियड, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, चाहे वो लव है या अरेंज है, दोनों ही तरह से आपके लिए एक कमिटमेंट के चांसेस है। हो सकता है आपका रोका सगाई ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए। ओके, एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। फाइनेंसिस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो, न्यू जॉब में ट्राई कर रहे हो, देन यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ओके, एंड आप देखो, एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे, आप ना प्राणायाम ज़रूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करना, आपका ना दिमाग शांत होगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हो, उछल कूद टाइप होते हैं ना, मतलब बिना सोच के समझे डिसीजन लेना, देन मैं ये कहूँगी प्राणायाम आपके लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, खुले वातावरण में बैठना, घूमना, फोकस करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये चीज़ें बहुत सहायक रहेंगी आपके लिए। ज़रूर करना, दिमाग शांत करना है आपको अपना। ओके, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप भी ना अपना ज़रा सोच समझ कर जो है लोगों से बातचीत करो, अपनी एनर्जीज़ को फोकस करो, अपने बॉडी चक्रास को बैलेंस करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हो स्ट्रेस फ्री रहो तो आपको स्पिरिचुअलिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है जो यहाँ आपके लिए दिख रही है, वो ये है कि आपको ऐसा भी यहाँ फील होगा कि कुछ लोग आपको लाइक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। या आप किसी के पीछे पड़े हो, कोई आपको भाव नहीं दे रहा, ओके, तो आपको लग सकता है कि ये मुझे तो मतलब कि देख भी नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है या कर रही है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है। बट वही बात है ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स देखो हमारी भी होती हैं उन चीज़ों में। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, देन थोड़ा खुद के अंदर भी झांको कि आपने किसी के साथ क्या बिहेवियर करा था पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पास्ट का रिग्रेट है आपके अंदर, क्लियर दिख रहा है, चाहे वो किसी के शब्दों से हो, किसी के एक्शन से आपको फील हो, बट एक रिग्रेट वाली फीलिंग, गिल्ट वाली भी आपके अंदर जो है इस टाइम में आएगी। ओके, और दूसरी चीज़, इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपनी एनर्जीज़ को खुद को बैलेंस में करके चलते हो तभी। दूसरी चीज़, ज़ुबान पे कंट्रोल। एंड तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अहंकार नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, दूसरे को नीचा मत दिखाना, जज मत करना। होता है ना कि आप किसी को कभी मैरिटल स्टेटस पे जज कर रहे हो, किसी को पैसे के मामले में जज कर रहे हो, लुक्स पे जज कर दिया किसी को, ठीक है। क्योंकि आपके हाव भाव भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और सामने वाले भी समझ ही जाता है। सो बेटर है इन सारे बेकार की चीज़ों से ज़रा दूर रहे, अपनी एनर्जीज़ को सही रखो। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, बताइए। वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। अ न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। अगर आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो प्यार पाने के लिए, जैसे होता है को ना, कुछ लोग लाइक मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि मुझे प्यार मिल जाए, कुछ है, या जॉब मिल जाए, और आपकी पुरानी टेक्निक, पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, देन आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी आपके लिए प्यार और खुशियों के जो है रास्ते खुलेंगे। रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। यस, एक कुंडली अवेकनिंग एंड सोल अवेकनिंग का भी एक टाइम आपके लिए आ रहा है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद को अलोन महसूस करें, अकेला महसूस करें, ठीक है। और वो चीज़ होगी, कुछ लोगों के साथ तो देखो ज़रूर होगी, लेकिन गलती भी मैं अगेन बोल रही हूँ हमारी रहती है कभी, ठीक है। तो ये है, बट यहाँ पर खुद आपके लिए मेन गाइडेंस है कि यस, आपको अपने गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग, खुद को सर्च करो, खुद को पहचानो, खुद को जानने का टाइम है ये आपके लिए। ओके, ट्रुथ पे ध्यान दो, सच्चाई क्या है, ये मत सोचो आई एम रॉन्ग और आई एम राइट, कि मैं सही हूँ। एक से होता है ना, सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही मतलब सब दुनिया बेवकूफ़ बैठी है, मैं ही सही डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत होती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद को पहचानिए, अपने अंतर मन में झांकिए, ओके,
और साथ ही आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलना पड़ेगा। अपने बॉडी चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ आपके लिए। ओके, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर आपके लिए। फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सच में मायने रखती है कोई चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में, देन उस पर फोकस रखिए। ओके, और उसे अचीव करके रहिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने दिमाग को। ओके, तो खुशियों के रास्ते के लिए आपको न्यू स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ेंगी। साथ ही अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से दूर हो रही है इस टाइम में, ठीक है, तो बेटर है कि खुद पर फोकस लाओ, खुद को पहचानो। टेंशन स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, इसे दूर कीजिए। सेल्फ लव की रिक्वायरमेंट है, एंड सबसे ज़्यादा है अपने ऊपर ध्यान लगाना। और देखते हैं क्या मैसेज है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफ़र, आपको जॉब ऑफ़र मिल सकता है इस टाइम में। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको केवल करियर पे ही फोकस करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस, आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। समवन इज़ इन ट्रू लव विद यू, कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, सीक्रेटली शायद करता हो तो वो प्रपोज कर सकता है। मैंने कहा ना, कोई फीमेल फिगर है देखो जो यहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं और आगे इस टाइम में भी हेल्पफुल रहेंगी। एंड यू विल रिसीव गिफ्ट्स ऑल्सो। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, आप में से कुछ लोगों को हेल्थ चेकअप की भी ज़रूरत है। ओके, देखो स्ट्रेस डिप्रेशन ही मेन चीज़ है जो इस टाइम में आप में से कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। और गुस्सा नहीं करना है, ध्यान रखना, ज़ुबान अपनी ठीक रखिए, वाणी पर संयम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अभी तो। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।